मियाँ बीवी के झगड़े चार दीवारी में ही अच्छे लगते हैं। जाने क्यों मुझे उलझन सी हो रही है। उलझना नहीं है तुम्हें आयजा, तुम्हें खुद को बहुत मजबूत करना है। हम जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजारेंगे। आयजा, जिंदगी बहुत छोटी है, हमें इसे जाया नहीं करना चाहिए। आयजा, मैं तुमसे अपनी तमाम गलतियों, कोताहियों और धोखे की माफी मांगता हूं। मैंने अल्लाह से भी माफी मांगी है, लेकिन जब तुम मुझसे माफ कर दोगी तो मैं समझूंगा अल्लाह ने भी मुझे माफ कर दिया। आई एम श्योर उसने ना जाने की जिद की होगी, लेकिन वो जो चाहता है ना वो कभी नहीं हो सकता। तुम अगर ये समझते हो कि मैं तुमसे कोई सवाल जवाब करूंगा तो ये फिक्र अपने जहन से बिल्कुल निकाल दो। मैं नहीं पूछूंगा कि तुम कहां गए थे, किससे मिलने गए थे, किस वक्त आए, कुछ नहीं पूछूंगा। आयजा से मिलने गया था। आयजा से? क्या कहा उसने? अरे भाई, जो भी आयजा ने कहा होगा वो तो हम जानते ही हैं। इससे पूछो कि इसने उससे क्या कहा। जो बातें मेरे दिल में थी मैंने खोलकर सारी उसके सामने रख दी। अब वो मेरे साथ रहना चाहती है नहीं, ये उसकी मर्जी है। रुको, और अगर उसका जवाब ना में हुआ तो खुला नामे पर साइन कर दूंगा। आप जाकर अजहर अंकल को दे दीजिएगा। आप हमेशा मेरे बेटे को गलत क्यों समझते हैं? वो गलत नहीं है। या अल्लाह, आयजा के दिल में रहम डाल दे। बेटा, तुम्हारे जाने से पहले मुझे पता था कि तुम अमार से मिलने जा रही हो। तो फिर आपने मुझे रोका क्यों नहीं अम्मी? बेटा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपना फैसला खुद करो, उसमें मेरा कोई ताल्लुक या इन्फ्लुएंस ना आए, इसलिए। वो कह रहा है कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। मेरे लिए जो जरूरी है ना कि तुम सोच समझ के अपना फैसला करो। लेकिन अम्मी। लेकिन क्या बेटा, तुम एक तालीम याफ्ता लड़की हो, तुम्हारे माँ बाप की सपोर्ट है तुम्हारे साथ। वी ट्रस्ट यू। मुझे यकीन है कि जो भी तुम फैसला करोगी ना, अपने आप के लिए एक सही फैसला करोगी। इतनी परेशान मत हो बेटा, जस्ट बी सेंसिबल। उसकी सारी बातें सुनने के बाद तुम्हारे दिल में जो पहली बात आए ना, बस समझ जाना कि तुम्हारा वही फैसला है। अम्मी, अगर मैं... नहीं, ऐसे नहीं, जल्दबाजी में नहीं। टेक योर टाइम, थोड़ा सा वक्त लो, गौर करो, सोचो, थिंक अबाउट इट। ये जिंदगी का बहुत बड़ा कदम होता है, फिर फैसला लेना। और पता है, तुम जो फैसला करोगी, मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं। We will stand by you, I promise. But the decision has to be yours. शाबाश मेरा बच्चा, हम तुम्हारे साथ हैं, परेशानी की कोई जरूरत नहीं। मजाल है जो कोई भी जुल्म करे मेरी बच्चों के साथ। I am with you. तुम कहीं गई थी क्या? हाँ, एक रिश्ते कराने वाली को जानती हूँ, उसकी तरफ गई थी। तो कुछ रिश्ता था क्या? दिखाए 2-3 रिश्ते। फिर क्या? वही मस्कीन, गरीब, गुरबा।
ऊंची उड़ान उड़ के देख लिया ना क्या नतीजा निकला। अब हमें जो रिश्ता करना है ना अपने बराबर के ढूंढना पड़ेगा। ऐसे एक रिश्ता दिखाया उसने मुझे, स्कूल टीचर है लड़का। मेरे भी दिमाग को कुछ लगा है, छोटा सा घर है, माँ बाप है, बहन भाई कोई है नहीं, और तो और माँ भी बीमार रहती है। तो 6 महीने साल में मर आ जाएगी, हमारी बेटी सुकून से रहेगी कसम से। वाह अम्मी वाह, अपनी बेटी को सुकून देने के लिए क्या क्या तरीके देखे जा रहे हैं। अगर यही कोई आपके बारे में सोचे तो। रज़ा बेटा, रज़ा रज़ा देखा आपने कैसे बोल कर गया है। पहले हमारी हर हाँ में हाँ मिलाता था ये लड़का, और अब अपनी बात बिगड़ गई तो कैसे कड़वा कड़वा बोल रही है। इसकी बातों से दिल न जलाया करो, काफी संभल गया है और नौकरी भी करने लगा है। एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। दादी से मिलकर आए और चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? दादी तो मेरी जान है, यहाँ रहती है यहाँ। अच्छा तो फिर उदासी और खामोशी की वजह क्या है? देखिए मैं जब भी आपके घर गया हूँ मुझे हमेशा बड़ी अपनायत मिली है। अंकल इज्जत देते हैं, आंटी दादी बहुत प्यार देते हैं। इशाल, नायाब, आयजा तीनों मेरी बहनों की तरह हैं। चाहती हूँ। लेकिन आज इशाल को देखकर क्या? मैंने महसूस किया है कि इशाल इतनी खुश नहीं है जितनी नजर आती है। क्या कहना चाह रहे हो मूसा, मुझे खुलकर बताओ। मतलब वो बाज़ाहिर तो हंस बोल रही थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि उसके अंदर एक गहरी खामोशी थी। मैंने तो ऐसा महसूस नहीं किया। लेकिन वो जैन के नाम पर बहुत बेचैन हो गई थी। प्यार करती है वो जैन भाई से बहुत। और जैन भाई भी इशाल से बहुत प्यार करते हैं, इशाल ने खुद बताया मुझे। देखिए अगर वो सच भी कहती है ना तो भी उसे कोई प्रॉब्लम जरूर है, और उसकी वजह जैन है। ऐसी बातें कर रहे हो तुम मूसा, क्यों उलझा रहे हो मुझे? देखिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि मामा बाबा के चले जाने के बाद मैंने अपनी सारी लाइफ हॉस्टल में ही गुजारी। रंग रंग के लोगों को बहुत करीब से देखा है, दोस्त भी थे, टीचर्स थे, अच्छा वक्त भी गुजरता था। लेकिन मैं उसके बावजूद अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करता था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी को चाहूं और वो मुझे उससे बढ़कर चाहे, और कभी कभी ये ख्वाहिश एक हसरत बनकर मेरी आंखों में आ जाती थी। आज मैंने वही हसरत इशाल की आंखों में देखी। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं कभी कभी जैन से मिल लिया करूं। इशाल के लिए तुम इतना अच्छा सोचते हो, तो जैन भाई से मिलने के लिए तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है मूसा। देखिए सबकी तरह मैं भी यही चाहता हूँ कि जैन और इशाल हमेशा खुश रहें, और हो सकता है ये सब कुछ मेरा वहम हो, तो आप परेशान मत होइएगा, मुझे पहले कंफर्म करने दें। घड़ी की सुइयां देखती रही मैं, आपका इंतजार करती रही हूँ पूरा दिन। जब मैंने कॉल किया आपने फोन रिसीव नहीं किया, मैंने खुद ही सोच लिया कि आप बिजी होंगे, लेकिन आपने तो पूरे दिन में एक मैसेज तक नहीं किया मुझे। आपको एक दफा भी ख्याल नहीं आया? बताएं जैन, क्या समझूं मैं इस बात से? जैन। हाँ मैं सुन रहा हूँ। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आज का दिन कहाँ थे आप? कल जरूर आऊंगा तुम्हारे पास। ठीक है, अगर आप कल नहीं आए तो मैं खुद आ जाऊंगी, चाहे आंटी को अच्छा लगे या उनको बुरा लगे। इशाल, मैं गलत हूं ऐसा, तुम्हारा कसूरवार हूं। तुम्हें बहुत दुख दिया है मैंने, मगर तुम आ जाओगी तो तुम्हारे हर दुख का मदावा करूंगा। इतनी खुशियां दूंगा तुम्हें कि हर गुजरा हुआ दुख भूल जाओगी, पहले की तरह हशाश बशाश हो जाओगी। मैं इंतजार करूंगा, और अगर सालों इंतजार के बाद भी मुझे खुशी मिले
तो सिर्फ तुम्हारे साथ मिला। पहले इतनी आसानी से इजाजत दे दी, अब रो रही हो। आप हमेशा मेरे रहेंगे ना? हमेशा तुम्हारा रहूंगा, हमेशा। आपको अपना वादा याद है ना? बिल्कुल याद है। तुम्हारे बाद मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं आएगी, प्रॉमिस, पक्का। देखिए, अगर वो सच भी कहती है ना, तो भी उससे कोई प्रॉब्लम जरूर है, और उसकी वजह ज़ैन है। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं कभी कभी ज़ैन से मिल लिया करूं। देखिए, सबकी तरह मैं भी यही चाहता हूं कि ज़ैन और इशाल हमेशा खुश रहें, और हो सकता है ये सब कुछ मेरा वहम हो, तो आप परेशान मत होइएगा, मुझे पहले कंफर्म करना है। कुछ ही महीनों में नायाब माँ बन जाएगी, अकेली बिना किसी बाप के एक बच्चे को पालेगी। कैसे करेगी? कितना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, पता नहीं कैसे संभाल पाएगी। बुशरा भाई, प्लीज मेरा बैग अंदर से ले आओ, मुझे देर हो रही है। लीजिए। थैंक यू। आज आप जल्दी नहीं जा रहे? अरे भाई, दफ्तर में बहुत जरूरी मीटिंग है, दुआ करो कि प्रोजेक्ट मिल जाए। फिक्र ना करें, मिल जाएगा। मार्केट में आपकी कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। अरे भाई थी, अब तो मैं भी काम पे इतनी तवज्जो नहीं देता, बस जल्द सो चलिए। गुड मॉर्निंग बाबा, मैं भी चलूं साथ? कहाँ ड्रॉप करना है तुम्हें? ड्रॉप नहीं करना, आपके ऑफिस। मेरे ऑफिस? अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं कोई जॉब ढूंढ लूंगा। पागल हो गए हो क्या? क्या जरूरत है कहीं और जॉब करने की? लेकिन ये बातें हम बाद में भी तो कर सकते हैं। चलो पहले नाश्ता करें। नहीं अम्मी, नाश्ता मैं बाबा के ऑफिस में करूंगा। नहीं, मेरे ऑफिस में नहीं, हमारे ऑफिस में करूंगा। बच्चा चलें? चलें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज हमारी 2 मीटिंग्स हैं, एक तो वही सिंगापुर वाली कंपनी के साथ और एक मुझे आपसे कुछ कहना था। आप ऑफिस जाइए, मैं पहले इशाल को
यहाँ घर लेकर आऊंगा और फिर ऑफिस पहुंचूंगा। व्हाट्सएप चेक करो जरा अपना। जी चेक करो। ये किन लड़कियों की तस्वीर है? इनमें से जो कोई भी तुम्हें पसंद आएगी उसके साथ बात फाइनल करके फौरन शादी करूंगी तुम्हारी। आप मजाक कर रही हैं क्या? बिल्कुल सीरियस हूँ। और ईशान? विशाल अगर हमारे साथ रहना चाहेगी तो मुझे कोई इतराज नहीं। कैसे? क्या क्या कर रही हैं आप? कैसे कर सकती हैं आप ऐसा? जैसे मैं हमेशा करती हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ जब कोई फैसला कर लेती है, कुछ सोच लेती है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती उसे। लेकिन मैं अब अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहता हूँ और मेरा फैसला ये है कि मैं ये शादी नहीं करूंगा। मेरी मर्जी के खिलाफ जाके फैसला करोगे तुम? आपका फैसला गलत है, वो गलत है। वो तुम्हें खुशियां नहीं दे सकती है। कौन सी खुशियों की बात कर रही हैं आप? तुम्हारे बाप दादा की नस्ल चलनी है तुमसे, मेरी नस्ल चलनी है। ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? वो नस्ल ईशान ही चलाएगी। वो नस्ल कोई और नहीं चलाएगी, सिर्फ ईशान चलाएगी मॉम। बीमार है वो और मैं उसका इलाज करवा रहा हूँ मॉम, करवाता रहूंगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने बेटे को थप्पड़ मारा है तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से क्यों? एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लो इशाल, जैन को मुझसे दूर कोई नहीं ले जा सकता, ना मैं किसी को उसके करीब आने की इजाजत देती हूँ। भाई नायाब तो अफरा तफरी मचाकर ऑफिस चली गई। ये इशाल और आयजा कहाँ? दोनों अपने अपने कमरे में ना नाश्ता कर रही हैं। इशाल का तो तुम्हें भी पता है कि वो नाश्ते से कितना भागती है। मैं चेक करूंगी। अच्छा ये बताओ कि आयजा परेशान तो नहीं है? वो रात को भी जल्दी सोने चली गई थी। क्या बात है, तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो मुझसे? अजहर, कभी जिंदगी में कुछ नहीं छुपाया आपसे, आज छुपाना शुरू करूंगी मैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो आयजा के कहने पर वो कोर्ट का केस तो हमने खत्म करवा दिया है। बस वो पेपर बाय पर साइन करवा के उनको देने हैं और मैं सोच रहा हूँ कि एसपी को साथ ले जाऊं अपने। क्यों? नहीं ऐसा ना करें। साथ क्यों लेके जाएंगे आप अजहर? क्यों नहीं? देखो ना भाई, अगर मैं वहां पर गया अमार ने कुछ कहा तो कहीं मेरा हाथ ना पड़ जाए उसे। देखिए शायद उसके इनकार में कोई बेहतरी है, और वैसे भी आयजा ना अपने फैसले पे थोड़ा सा वक्त लगाना चाह रही है। तो ये बात तुमसे आयजा ने खुद कही है? अच्छा,
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम, जीते रहो। आप क्यों सुबह सुबह इतनी तकलीफ उठाती हैं? मैं हूं ना अपने काम करने के लिए, कर लिया करूंगा। बेटा जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे सारे काम मैं ही करूंगी। नहीं, ऐसी बात मत क्या करें यार, अल्लाह आपको जिंदगी दे। आप नहीं होंगी तो भला इस घर में क्या होगा? अच्छा अब तुम ज्यादा बातें मत बनाओ, ये तैयार हो जाके और मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। रवि साहब, ये हमारी बेटी है नायाब, MBA कर रखा है इसने और आज से हमारा ऑफिस ज्वाइन किया है। और बेटा ये हमारे मैनेजर हैं रफी साहब। अस्सलाम वालेकुम। रफी साहब, हमारा जो नया प्रोजेक्ट है उसे नायाब हेड करेंगी। कांग्रेचुलेशन मैडम। आप इनका तारुफ पूरे स्टाफ से करवा दीजिए और इनका ऑफिस भी दिखा दीजिए। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो वेरी मच। मैं आती हूँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेटा आज इसे मेरी याद कैसे आई? अगर पता चल गया होगा कि नायाब मैडम को सब कुछ मैंने बताया था तो हेलो सल्लू, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? इतने दिन हो गए, तुमने फोन ही नहीं किया कभी मुझे। तुमने कहा जो था कि फोन है, इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पाए। हाँ लेकिन तुम्हारे घर के कई चक्कर लगाए, चौकीदार के अलावा वहां कोई दिखता ही नहीं। सब खत्म हो गया सल्लू, भाई भाभी अलग हो गए हैं, हम अपने पुराने घर वापस आ गए हैं। मम्मी अबू की लालच की वजह से हम लोगों ने बहुत बुरे दिन देखे हैं। तो मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो मुझसे? मिलना चाहती हूँ तुमसे, मिलोगे मुझसे? सर के बल चल कर आऊंगा। ठीक है, फिर उसी जगह पे मिलते हैं जहाँ हम मिला करते थे। ठीक है, खुदा हाफिज़। जायदा मुझे नहीं पता, जो तुम्हारे दिल में आए बना दो, आज बस मजेदार होना चाहिए। हाँ बेटा, मैं तुम्हें ही ढूंढने आ रही थी, कुछ खाओगी? अम्मी ड्राइवर से कहेंगी मुझे घर ड्रॉप कर दे, मैं घर जाना चाह रही हूँ। अच्छा वो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कब से आपको फोन कर रही हूँ, आप फोन ही नहीं रिसीव कर रहे थे। वो मैं ड्राइव कर रहा था इस वजह से, लेकिन देखो मैं आ गया ना तुम्हें लेने के लिए। जाओ अपना बैग लिया। मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। अच्छा सुनो, प्लीज वो अपनी मेडिसिन रख लेना। जी रख लेते हूँ। तुम्हें देख के कितनी खुश हुई है ना? जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस सुबह शाम दुआ करती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। आप बेफिक्र रहिए, हम दोनों बहुत खुश हैं। आओ बैठो ना, कम सिट व्हाइल वी वेट फॉर हर। आ जाओ। हेलो। हेलो जी, सल्लू बात कर रहा हूँ। हाँ, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। निदा का फोन आया था मुझे, मिलना चाहती है वो मुझसे। मुझे सिर्फ इतना जानना था कि जो बातें मैंने आपसे कही आपने उसको? नहीं, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। तुम मिल सकते हो उससे। अच्छा सुनो,
तुम्हारी उससे जो भी बात हो प्लीज मुझे जरूर बताना। जी ठीक है। सल्लू, सल्लू बेटा आ जाओ, नाश्ता बन गया है। अम्मी मैं नाश्ता बाद में करूंगा, एक जगह जरा जरूरी काम से जाना है। जरूरी काम? वो निदा से मिलना है, उसका फोन आया था। निदा से? जी। इस निदा के चक्कर में ना तुम अपना आप खो बैठे हो। थी कहाँ ये लड़की इतने दिनों से? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं जाऊंगा मिलूंगा तभी तो पता चलेगा ना। देखो जितना तुमने मुझे इस लड़की के बारे में बताया है, मुझे ये लड़की और इसका खानदान कुछ ठीक नहीं लगता। निदा एक अच्छी लड़की है, उसका घर भी अच्छा है, हो सकता है शहर से बाहर किसी रिश्तेदार से मिलने गई हो। अम्मी आप जानती हैं मुझसे प्यार करता हूँ, और अम्मी शादी मुझे उसी से करनी है। मैंने सोच लिया है मैं उसी को आपकी बहू बनाऊंगा। निदा के लिए तुम्हारी दीवानगी देखकर ना मैं हार मान जाती हूँ, वरना तुम्हारे लिए एक से एक अच्छा रिश्ता मैं तलाश कर सकती हूँ। आपसे दुआ करें अपने बेटे के लिए कि उसको उसकी मोहब्बत मिल जाए। बेटा मेरी दुआएं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हैं, लेकिन निदा और उसकी फैमिली को लेकर कुछ अजीब से वसवसे होते हैं दिल में। आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आके नाश्ता करता हूँ। बस मैंने फैसला कर लिया, आज के बाद तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। और हाँ, जब भी खाना खाना हो, कुछ मंगवाना हो तो शीबा से कहना। रात में आपके साथ ही खाऊंगी आज, अभी बस थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। ठीक है, रेस्ट करो, मैं ऑफिस से होके आता हूँ। जल्दी आ जाऊंगा आज। बाय बाय। मैम, जैन साहब इशार दीदी को घर ले आए, दोनों अपने रूम में। जैसे ही जैन ऑफिस के लिए निकले मुझे फोन कर देना, ओके? ठीक है मैम। जुर्रत जैन की, इतनी जुर्रत। ये किस किस्म के गैर जिम्मेदार लड़के रखे हैं आपने अपनी शॉप पर? क्या हो गया मैडम, खैरियत तो है? मैं ये कल आपकी शॉप से लेकर गई थी। जी, और मैंने आपसे डील किया था, क्या हुआ? क्या कोई मसला हो गया? जी, क्या साइज कहा था मैंने कल आपसे? जी शायद मीडियम कहा था आपने। शायद मीडियम नहीं, मीडियम ही कहा था, और ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज है। आई एम सो सॉरी मैडम। आप कैसे जाहिल और गंवार लड़के रखे हैं आपने अपनी शॉप पर? पूरे शहर में काम नहीं मिलता तो सेल्समैन बन जाते हैं, तुम तो घास काटने के भी लायक नहीं हो। मैडम गलती हो जाती है इंसान से। जाहिर है आप तो अपने मुलाजमीन की ही तरफदारी करेंगे। मेरी आज 4 बजे की फ्लाइट है, घर के तमाम जरूरी काम छोड़कर आना पड़ा। जाओ जल्दी से चेंज करके लाओ, जाओ फौरन जाओ। मैं बहुत माफी चाहता हूँ, आप हमारी पुरानी कस्टमर हैं और आपको जहमत उठानी पड़ी, बहुत माजूद। देखना, दिखा दो साइज। ठीक है जी, शुक्रिया। चार दिन सही काम करके तुम इस तरह से काम करोगे? सर मुझे वाकई नहीं पता ये गलती मुझसे कैसे हो गई। मैं गायब दिमाग हो तुम, इस तरह काम नहीं चलेगा। पहले भी तुम्हें समझाया था मगर तुम्हारी समझ में ही नहीं आता। आंख कान खुले रखने पड़ते हैं, दिमाग खोल के काम किया जाता है, हाजिर दिमाग रहना पड़ता है। सॉरी सर। दुकान में कस्टमर का आकर चीखना चिल्लाना रेपुटेशन खराब करता है हमारी। और तुम हो के सर आप ऐसा करें, मुझे जॉब से निकाल दें।
जितने दिनों की तनख्वाह बनती है आप बस मुझे वो दे दें, इससे पहले कि मैं आपके लिए या आपकी इस शॉप के लिए कोई प्रॉब्लम बनूं, मैं ही चला जाता हूँ। तकरीर है ना, झाड़ो, काम करो। नायाब। ओह जी अंकल। बेटा, क्या सारा दिन आज तुम काम ही करती रहोगी? नहीं, बस कुछ चीजें नोट डाउन करी थी। रफी साहब ने बताया था ना सारी डिटेल्स, तो बस वो लिख रही थी। देखो, ये सारे काम वक्त के साथ साथ होते रहेंगे। आज पहला दिन है तुम्हारा ऑफिस में, इतना काम करोगी तो बीमार पड़ जाओ। अंकल, मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। एक्चुअली काम को एंजॉय करती हूँ और बहुत दिल से करती हूँ। हाँ, ये तो मुझे पता है। टाइम देखो, लंच टाइम हो गया। चलो पहले खाना खा लो मेरे साथ, फिर आकर काम कर। ठीक है, आप चले, मैं भी आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, अजहर ने मुझे खास तौर पे कहा था कि खाने के मामले में ये बहुत सुस्त है। चलो पहले खाना खाओ। आओ जी। आओ। आप कहीं जा रहे हो मूसा? हाँ, वो जैन से मिलने जा रहा था। आई थिंक अब तक ऑफिस आ चुका होगा। तो आप नाश्ता लगवा दूं आमना से कह के? नहीं भाभी, थैंक यू। आई थिंक मैं जैन के साथ ही ब्रेकफास्ट करूंगा। इस बहाने उससे बात करने का मौका मिल जाएगा और अंदाजा हो जाएगा कि उसके और इशाल के बीच चल क्या रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मूसा। किस बात के लिए? यही कि तुम जिस तरीके से इशाल का ख्याल कर रहे हो। और लेकिन मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि मुझे करना चाहिए। एंड आई थिंक हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमें जो खदशा है वो गलत साबित हो। बाकी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनके रिश्ते की मजबूती कायम रखे। आमीन। मैं इशाल मैम, कुछ और चाहिए आपको? नहीं थैंक यू, बस दरवाजा बंद करके जाना। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो जैन ड्रॉप करके गए मुझे। पता है मुझे। बैठ। आंटी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं, मुझसे गलती हुई है। मुझे लगा था कि तुम मुझे जैन को, इस घर को खुशखबरी देने वाली हो, इसलिए जैन को कहा तुम्हारा बहुत ख्याल रखे, हर वक्त तुम्हारे साथ रहे। उसने वो भी किया, पर अब नहीं, बस खत्म। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई भी चीज, कोई भी इंसान जैन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैन जिंदगी है मेरी, जिंदगी है मेरी। ये बात मैं समझती हूँ, आपकी इकलौती औलाद है, इस वजह से। और इकलौती औलाद की माएं सेंसिटिव होती है, मैं ओवर सेंसिटिव हूँ। और आज सुबह से मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। शदीद तकलीफ में, शदीद दुख में। किस बात पर? सारी जिंदगी मैंने जैन को लोगों से दूर रखा, प्रोटेक्टेड, महफूज, अपनी हिफाजत में, ताकि उसे कोई तकलीफ ना पहुंचा सके, उसे कोई दुख ना पहुंचा सके। लोगों के पास नहीं जाने दिया उसे। उसकी हर बात मुझे
पता होती थी, पता होनी चाहिए होती थी। उसने कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाया। That was the rule. उसके लिए कभी मैंने उसे डांटा, कभी सजा दी, कभी प्यार से बताया, कभी समझाया, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार मैंने अपने बेटे को थप्पड़ मारा है तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से क्यों? एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लो इशाल, जैन को मुझसे दूर कोई नहीं ले जा सकता, ना मैं किसी को उसके करीब आने की इजाजत देती हूँ, समझी? आंटी, आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके और जैन के दरमियान आ गई हूँ? आ सकती हूँ, सिर्फ उतना जितने की मैं इजाजत दूँ, समझी? आपको नहीं लगता आप अपने बेटे को बहुत ज्यादा कैद करके रखती हैं? बहुत सारी ऐसी माएं जिनकी इकलौती औलाद होती है। तुम्हें कहा ना, मैं अपने बेटे के बारे में ओवर सेंसिटिव हूं। सुनाई नहीं दे रहा? What part of over sensitive are you not understanding? मैं और जैन फर्क हैं। हम नहीं हैं वो माँ बेटा जो नजर आते हैं तुम्हें दुनिया में इधर उधर। आई एम सॉरी, हम नहीं हैं, हम नहीं थे तुम्हारे आने से पहले भी वो माँ बेटा। तो हमें ना मिलाओ किसी से प्लीज। फलाना बेटा ऐसा है, फलानी माँ ऐसी है, और देखो पिंग। नो, वी कैन नॉट, वी आर नॉट दैट पीपल। हम नहीं हैं वो लोग बेटे। तुम्हें कैसे समझ आएगी? भाई है कोई तुम्हारा? नहीं ना? बेटा भी पता नहीं होगा कि नहीं, क्योंकि माँ तो तुम बन नहीं सकती। सो यू विल नॉट अंडरस्टैंड। ये किसने कह दिया आपसे कि मैं माँ नहीं बन सकती? तुम्हारी डॉक्टर ने। नहीं, अम्मी ने मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई। क्योंकि तुम्हारी माँ को सिर्फ अपनी औलाद की फिक्र थी, जैन की औलाद की नहीं, इसलिए उनको उसके मुतालिक जो तुम्हें बताना था वो बता दिया। मैं जैन के साथ खुद जाऊंगी डॉक्टर के पास। मैं खुद बात करूंगी उससे।